बनारस नगरी में देवस्वामी नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धर्मपरायण, शांत स्वभाव और वेदों का झांता था। उसका एक युवक पुत्र था, हरिदास। हरिदास सरल हृदय, आज्ञाकारी और सद्गुणों से युक्त था। उसकी पत्नी लावण्यवती अनुपम सुंदरी थी। उसका नाम ही उसके रूप और सौम्यता का परिचय देता था। एक दिन की बात है, ग्रीष्म की शीतल रात्रि थी। हरिदास और लावण्यवती अपने महल की छत पर खुले आकाश के नीचे सो रहे थे। चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में विहार करता हुआ उधर से निकला। उसकी दृष्टि जब लावण्यवती पर पड़ी तो वह उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। मोहवश उसने उसे उठाया और आकाश मार्ग से उड़ गया। प्रातःकाल जब हरिदास की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को पास न पाया। वह व्याकुल होकर इधर उधर खोजने लगा, परंतु लावण्यवती का कहीं पता न चला। यह देखकर वह शोक से व्याकुल हो उठा। उसके जीवन का आधार ही जैसे छिन गया था। वह इतना दुखी हुआ कि प्राण त्यागने को तैयार हो गया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, धैर्य रखो, शायद भाग्य से फिर मिलन हो जाए। बड़ी कठिनाई से वह शांत हुआ, परंतु उसका हृदय विरहाग्नि में जलता रहा। अंततः उसने निश्चय किया, यदि तीर्थ यात्रा करूं तो शायद पाप दूर हो जाए और मेरी पत्नी मिल जाए। यह सोचकर वह घर छोड़कर निकल पड़ा। वह गांव-गांव, नगर-नगर भटकता हुआ एक दिन किसी छोटे से गांव में पहुंचा। भूख से व्याकुल और थका हुआ वह एक ब्राह्मण के घर के सामने जा खड़ा हुआ। घर की ब्राह्मणी दयालु और धर्मपरायण थी। उसने हरिदास की दीन दशा देखी और करुणा से भर उठी। उसने उसे कटोरे में भरकर खीर दी और कहा, तालाब के किनारे बैठकर शांति से खा लो। हरिदास कृतज्ञ भाव से खीर लेकर तालाब के पास एक पेड़ के नीचे गया। कटोरा रखकर वह हाथ मुंह धोने तालाब की ओर चला गया। इसी बीच एक बाज अपने पंजों में एक सांप दबाए उसी पेड़ पर आ बैठा। जब वह सांप को खाने लगा तो उसके मुंह से झर की बूंदें टपक कर नीचे रखे खीर के कटोरे में गिर पड़ी। किसी को कुछ पता न था। हरिदास लौटकर आया और अनजाने में वही खीर खा गया। कुछ ही क्षणों में झर का प्रभाव होने लगा। वह तड़पने लगा और दौड़ता हुआ ब्राह्मणी के पास पहुंचा। पीड़ा से कराहते हुए बोला, तूने मुझे जहर दे दिया। इतना कहकर वह भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। ब्राह्मणी स्तब्ध रह गई। उसने तो धर्म समझकर अन्न दिया था, परंतु जब उसके पति ने यह दृश्य देखा तो क्रोध में आकर बोला, तू ब्रह्मघातिनी है, और बिना विचार किए उसे घर से निकाल दिया। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन बताइए, सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है। सांप इसलिए दोषी नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए दोषी नहीं क्योंकि वह भूखा था और जो मिला वही खाने लगा। ब्राह्मणी भी दोषी नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर अतिथि को अन्न दिया था। यदि कोई इनमें से किसी को दोषी कहे तो वही दोषी होगा। वास्तविक अपराधी ब्राह्मणी का पति है, जिसने बिना विचार किए अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर चलने लगा तो बोताल ने ची कहानी कही। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था, पर अचानक नगर में लगातार चोरियां होने लगी। धनवानों के घर लूटे जाने लगे, व्यापारी भयभीत रहने लगे और प्रजा अत्यंत दुखी हो उठी। उसी नगर में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, रत्नवती। वह असाधारण रूप से रूपवती, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी थी। उसने पुरुषों का भेष धारण कर रखा था और यह प्रण कर लिया था कि वह किसी से विवाह नहीं करेगी। उसके इस निर्णय से उसका पिता बहुत दुखी रहता था। जब चोर किसी भी प्रकार पकड़ में नहीं आया तो राजा वीर केतु ने स्वयं उसे पकड़ने का निश्चय किया। एक रात वह साधारण वेश में नगर की गलियों में घूम रहा था। तभी किले की दीवार के पास उसे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह व्यक्ति चोर ही था। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, लगता है तुम भी मेरे जैसे हो, आओ मेरे घर चलो। राजा बिना अपनी पहचान बताए उसके साथ उसके घर पहुंच गया। चोर ने उसे बैठाया और स्वयं किसी कार्य से बाहर चला गया। इसी बीच उसकी दासी वहां आई। उसने राजा को देखकर घबराकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये बड़ा भयानक चोर है, वह तुम्हें मार डालेगा, अभी भाग जाओ। राजा ने उसकी बात मान ली और चुपचाप वहां से निकल आया। अगले दिन राजा वीरकेतु सेना लेकर चोर के घर जा पहुंचा। घर को चारों ओर से घेर लिया गया। चोर ने जब यह देखा तो वह तलवार लेकर बाहर निकला और वीरता से लड़ने लगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राजा की शक्ति और अनुशासन के सामने चोर पराजित हो गया।
उसे पकड़कर राजधानी लाया गया और राजा ने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। संयोगवश जब चोर को सूली पर ले जाया जा रहा था, तब रत्नवती की दृष्टि उस पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उस पर मोहित हो गई। उसके हृदय में अनोखा प्रेम जाग उठा। वह अपने पिता रत्नदत्त से बोली, मैं इसी पुरुष से विवाह करूंगी। यदि यह संभव न हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। परंतु राजा ने उसकी प्रार्थना नहीं मानी। चोर को सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले जोर जोर से रोया, फिर अचानक वह जोर से हंसने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। रत्नवती वहां पहुंची। उसने चोर का सिर अपने हाथों में लिया और सती होने के लिए चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, आकाश से देवी की वाणी सुनाई दी, हे पुत्री, मैं तेरी पतिभक्ति से प्रसन्न हूं। जो वर मांगना हो मांग। रत्नवती ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। देवी प्रकट हुई और बोली, तथास्तु, और कुछ मांग। रत्नवती बोली, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। देवी ने प्रसन्न होकर चोर को पुनः जीवित कर दिया। दोनों का विधिपूर्वक विवाह हुआ। जब राजा वीरकेतु को यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने चोर की वीरता और परिवर्तन को देखकर उसे अपना सेनापति बना लिया। राज्य में पुनः शांति और सुख स्थापित हो गया। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा, बताओ कि सूली पर चढ़ने से पहले चोर पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसने लगा? राजा ने उत्तर दिया, वह इसलिए रोया क्योंकि वह रत्नदत्त का कोई उपकार नहीं कर सका और व्यर्थ मर रहा था। और वह इसलिए हंसा क्योंकि रत्नवती जैसे कुलीन और सुंदर स्त्री बड़े बड़े राजाओं और धनवानों को छोड़कर उस पर मोहित होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। नेपाल देश के शिवपुरी नामक नगर में राजा यशकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंद्रप्रभा था और उनकी एक रूपवती पुत्री थी, शशि प्रभा। राजकुमारी अत्यंत सुंदर, विनम्र और चंचल स्वभाव की थी। जब वह युवती हुई तब एक दिन वसंत उत्सव देखने वह अपनी सखियों के साथ राजबाग में गई। वहां संयोग से एक सुशील और तेजस्वी ब्राह्मण कुमार भी आया हुआ था। दोनों की दृष्टि मिली और उसी क्षण उनके हृदयों में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। अचानक वहां एक पागल हाथी उन्मत्त होकर दौड़ता हुआ आया। सब ओर हाहाकार मच गया। उस संकट की घड़ी में ब्राह्मण कुमार ने साहस दिखाया। उसने राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया और शीघ्रता से दूर ले जाकर उसके प्राण बचा लिए। राजकुमारी महल लौट तो आई, पर उसका मन उसी वीर ब्राह्मण कुमार में अटक गया। वह दिन रात उसी के विचार में व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण कुमार की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। अपनी व्यथा लेकर ब्राह्मण कुमार एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और दूसरी गुटिका ब्राह्मण कुमार को देकर उसे एक सुंदर कन्या बना दिया। फिर वे राजा यशकेतु के पास गए और बोले, महाराज, मेरा एक ही पुत्र है। उसके लिए यह कन्या लाया था, पर वह कहीं चला गया। आप इसे धरोहर रूप में रख लें। जब मेरा पुत्र मिल जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सिद्ध गुरु वहां से चले गए और कन्या के रूप में ब्राह्मण कुमार राजमहल में रहने लगा। धीरे धीरे शशि प्रभा और उस कन्या रूपधारी ब्राह्मण कुमार में गहरा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने दुखी होकर कहा, एक ब्राह्मण के पुत्र ने मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। यह सुनते ही ब्राह्मण कुमार ने गुटिका निकाल दी और अपने वास्तविक रूप में आ गया। राजकुमारी उसे देखकर हर्ष से भर उठी। अब से वह दिन में कन्या और रात में युवक बन जाता। दोनों ने चुपचाप गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद राजा के साले की कन्या मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के पुत्र से तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधारी प्रिय के साथ विवाह में गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर मोहित हो गया। विवाह तो उसने मृगांक दत्ता से किया, पर उसका मन उसी कन्या में अटका रहा। दीवान चिंतित हुआ और उसने राजा को समाचार भेजा। राजा के सामने कठिन समस्या थी। यदि वह कन्या न दे तो दीवान का पुत्र व्याकुल होकर मर सकता है, और दे तो धरोहर का क्या होगा। अंततः राजा ने दोनों का विवाह करा दिया, किंतु बनावटी कन्या ने शर्त रखी, मेरा पति 6 महीने तीर्थयात्रा पर जाएगा, तब मैं उससे बात करूंगी। दीवान का पुत्र मान गया और यात्रा पर चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण कुमार और मृगांक दत्ता आनंद पूर्वक रहने लगे। दिन में कन्या, रात में युवक, यह रहस्यपूर्ण जीवन चलता रहा। जब 6 महीने पूरे होने को आए तब ब्राह्मण कुमार मृगांक दत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु अपने मित्र शशि को युवा बनाकर राजा के पास आए और उस कन्या को मांगा। राजा शाप के भय से बोले, वह कन्या तो कहीं चली गई, आप मेरी पुत्री शशि प्रभा से इसका विवाह कर लें। इस प्रकार शशि प्रभा का विवाह शशि से विधिपूर्वक कर दिया गया।
घर पहुंचकर ब्राह्मण कुमार ने कहा, राजकुमारी मेरी पत्नी है, हमने गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि बोला, ये मेरी पत्नी है क्योंकि मैंने सबके सामने विधिपूर्वक विवाह किया है। यह विवाद सुनकर बेताल ने राजा से प्रश्न किया, बताओ शशि प्रभा किसकी पत्नी है? राजा ने उत्तर दिया, मेरे विचार में वह शशि की पत्नी है क्योंकि उसका विवाह सबके सामने विधिपूर्वक हुआ है। ब्राह्मण कुमार ने चोरी से विवाह किया था, चोरी की वस्तु पर चोर का अधिकार नहीं होता। आया राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक सुंदर नगर था। उस नगर में जीमूतकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम जीमूतवाहन था। पिता और पुत्र दोनों ही बहुत दयालु और धर्मपरायण थे। वे सदा धर्म, कर्म और प्रजा की भलाई में लगे रहते थे। राजा की अत्यधिक उदारता के कारण प्रजा धीरे धीरे स्वच्छंद हो गई। एक दिन कुछ लोगों ने राजा के महल को घेर लिया। यह देखकर राजकुमार जीमूतवाहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं इन सबको मारकर भगा दूंगा। लेकिन राजा जीमूतकेतु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा मत करो, युद्ध और हिंसा का परिणाम अच्छा नहीं होता। महाभारत में युधिष्ठिर भी युद्ध करने के बाद पछताए थे। राजा की बात सुनकर जीमूतवाहन ने युद्ध का विचार त्याग दिया। तब राजा ने अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप दिया और अपने पुत्र के साथ मलयाचल पर्वत पर जाकर एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वहां जीमूतवाहन की मित्रता एक अऋषि पुत्र से हो गई। दोनों अक्सर साथ घूमते और धर्म की बातें करते। एक दिन दोनों मित्र पर्वत पर स्थित माता भवानी के मंदिर में दर्शन करने गए। उसी समय संयोग से वहां मलयकेतु राजा की पुत्री भी आई हुई थी। जब जीमूतवाहन और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों पर मोहित हो गए। जब राजकुमारी के पिता को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह जीमूतवाहन से कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन जीमूतवाहन पर्वत पर घूमने निकले। वहां उन्हें दूर से एक बड़ा सफेद ढेर दिखाई दिया। पास जाकर उन्होंने पूछा कि यह क्या है। तब लोगों ने बताया कि पाताल से बहुत से नाग यहाँ आते हैं और गरुड़ उन्हें खा जाता है। ये ढेर उन्हीं नागों की हड्डियों का है। ये सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी नागिन रो रही थी। जब उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, आज मेरे बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, आज गरुड़ आकर उसे खा जाएगा। ये सुनकर जीमूतवाहन के मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह स्वयं गरुड़ के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी नागिन ने बहुत समझाया पर जीमूतवाहन नहीं माने। कुछ समय बाद गरुड़ आया और जीमूतवाहन को नाग समझकर अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया। संयोग से उड़ते समय जीमूतवाहन का बाजूबंद नीचे गिर पड़ा। उस बाजूबंद पर उनके पिता राजा का नाम खुदा हुआ था और उस पर रक्त लगा हुआ था। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो वह दुख से मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सारी घटना बताई। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए और जीमूतवाहन को खोजने निकल पड़े। उधर उसी समय शंखचूड़ नाग को यह बात पता चली। वह तुरंत गरुड़ के पास पहुंचा और पुकार कर बोला, हे गरुड़ इसे छोड़ दो, आज तो मेरी बारी थी, इसे मत खाओ। गरुड़ को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने जीमूतवाहन से पूछा, तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? जीमूतवाहन ने शांत भाव से उत्तर दिया, उत्तम मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। जीमूतवाहन की यह महान भावना सुनकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। जीमूतवाहन ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके उन सभी नागों को जीवित कर दीजिए जिन्हें आपने खा लिया है। गरुड़ ने तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर दी और सभी नागों को फिर से जीवित कर दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें तुम्हारा राज्य भी फिर से प्राप्त होगा। इसके बाद जीमूतवाहन अपने माता पिता और पत्नी के साथ अपने नगर लौट आए। नगरवासियों ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन बताइए, इस कहानी में सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा काम शंखचूड़ नाग ने किया। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोले, जीमूतवाहन तो क्षत्रिय थे, उनके लिए दूसरों के लिए प्राण देना स्वाभाविक था, लेकिन शंखचूड़ नाग के लिए यह कोई स्वाभाविक बात नहीं थी। फिर भी उसने जीमूतवाहन को बचाने के लिए स्वयं अपनी जान देने का निश्चय किया, इसलिए उसका त्याग सबसे बड़ा है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने कहानी सुनाई। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम उन्मादिनी था।
जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। जब उन्मादिनी विवाह योग्य हुई, तब रत्नदत्त ने सोचा कि यदि राजा उससे विवाह कर लें तो यह उसके लिए बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए वह राज दरबार में जाकर राजा से बोला, महाराज, मेरी एक कन्या है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप उससे विवाह कर सकते हैं। राजा ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी 3 दासियों को आदेश दिया कि वे जाकर उस कन्या को देख आएं और उसकी जानकारी दें। दासियां जब उन्मादिनी को देखने पहुंची तो उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर वे चकित रह गईं। उसका रूप इतना आकर्षक था कि वे स्वयं ही उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं। लेकिन उनके मन में एक विचार आया, यदि राजा ने इस लड़की से विवाह कर लिया तो शायद वह उसके रूप के वश में होकर राज्य के कामों की ओर ध्यान न दे पाए। इसी सोच के कारण उन्होंने लौटकर राजा से झूठ कहा, महाराज, वह कन्या कुलक्षणी है, उससे विवाह करना उचित नहीं। दासियों की बात सुनकर राजा ने रत्नदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद रत्नदत्त ने अपनी कन्या उन्मादिनी का विवाह राजा के सेनापति बलभद्र से कर दिया। बलभद्र एक वीर, सच्चरित्र और योग्य सेनापति था। विवाह के बाद उन्मादिनी और बलभद्र बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी नगर के उसी मार्ग से निकली जहां बलभद्र का घर था। उसी समय उन्मादिनी अपने घर की छत पर खड़ी थी। अचानक राजा की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही राजा ने उसे देखा, वह उसके अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गया। राजा ने तुरंत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाई। तब उसे पता चला कि वह तो वही रत्नदत्त की पुत्री है जिसके बारे में दासियों ने उसे गलत बताया था। राजा को संदेह हुआ कि दासियों ने उससे छल किया है। उसने उन्हें दरबार में बुलाकर पूछताछ की। भय के कारण दासियों ने सारा सत्य स्वीकार कर लिया। इसी बीच सेनापति बलभद्र भी वहां आ पहुंचा। उसने राजा के चेहरे पर व्याकुलता देखी और सभी बातें सुनकर समझ गया कि राजा उन्मादिनी के कारण दुखी हैं। तब उसने बड़े विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यदि आपको उचित लगे तो आप उन्मादिनी को अपने पास रख लें। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, क्या मैं अधर्मी हूं जो किसी दूसरे की पत्नी को अपने पास रख लूं? मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। किंतु उन्मादिनी के प्रति अपने आकर्षण और धर्म के बीच संघर्ष के कारण राजा अत्यंत व्याकुल रहने लगा। इसी चिंता और दुख में कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा का दाह संस्कार करने की तैयारी हुई, तब सेनापति बलभद्र अपने गुरु के पास गया और उनसे सारी घटना बताकर पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि वह अपने स्वामी के लिए प्राण भी दे दे। गुरु की बात सुनकर बलभद्र सीधे श्मशान पहुंचा। वहां राजा की चिता जल रही थी। उसने बिना किसी भय के उसी जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब उन्मादिनी को यह समाचार मिला तो उसने भी अपने पति के साथ सती होना अपना धर्म समझा। वह भी श्मशान पहुंची और अपने पति की चिता में कूदकर भस्म हो गई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताइए, इस घटना में राजा और सेनापति में से अधिक साहसी कौन था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा अधिक साहसी था। उसने उन्मादिनी को पाने का अवसर होते हुए भी राजधर्म का पालन किया और पराई स्त्री को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने प्राण त्याग दिए पर धर्म नहीं छोड़ा। सेनापति का अपने स्वामी के लिए प्राण देना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह सेवक का धर्म है। सच्चा साहस तो राजा ने दिखाया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में महासेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मपरायण और सज्जन व्यक्ति था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम गुणाकर था, परंतु गुणाकर का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसे जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वह दिन रात जुए में लगा रहता था। धीरे धीरे उसने अपने पिता का सारा धन जुए में हार दिया। जब ब्राह्मण वासुदेव शर्मा को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने गुणाकर को डांटते हुए घर से निकाल दिया। अपमानित और निराश होकर गुणाकर घर छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। भटकते भटकते वह एक दिन एक नदी के किनारे रहने वाले योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसे उदास और थका हुआ देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब गुणाकर ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। योगी ने दया करके कहा, पहले कुछ खा लो। गुणाकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूं? यह सुनकर योगी ने अपनी सिद्धि को स्मरण किया। थोड़ी ही देर में एक दिव्य सुंदरी स्त्री वहां प्रकट हुई। योगी ने उससे गुणाकर की सेवा करने को कहा। सिद्धि ने तुरंत सोने का एक भव्य महल प्रकट कर दिया। उस महल में गुणाकर ने रात भर सुख सुविधा के साथ विश्राम किया, लेकिन सुबह उठते ही उसने देखा कि वहां न महल है और न ही कोई वैभव। सब कुछ गायब हो चुका था। वह दौड़कर योगी के पास गया और बोला, महाराज,
उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। मंत्र विद्या की इच्छा योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विशेष विद्या प्राप्त करने पर मिलेगी। इसके लिए तुम्हें नदी में खड़े होकर मंत्र जप करना होगा, लेकिन जब वह तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो फिर यह कठिन साधना क्यों करना चाहते हो? परंतु गुणाकर जिद पर अड़ा रहा। योगी ने चेतावनी दी, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या भी न पा सको और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। लेकिन गुणाकर नहीं माना। अंत में योगी उसे नदी के किनारे ले गया और मंत्र सिखाकर कहा, जब तुम जप करते हुए माया में फंस जाओगे तब मैं अपनी विद्या से तुम्हें सचेत करूंगा। उस समय तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना होगा। गुणाकर नदी में खड़े होकर मंत्र जपने लगा। कुछ समय बाद वह माया में पूरी तरह फंस गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी ब्राह्मण के घर नए जन्म में पैदा हुआ है। उसका विवाह हुआ, बच्चे हुए और वह अपने पिछले जीवन को पूरी तरह भूल गया। उसी समय योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर को अचानक सब याद आ गया और वह अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके माता पिता और परिवार वाले रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई, यदि मैं मर गया तो ये सब भी मर जाएंगे, और कौन जाने योगी की बात सच हो या नहीं। फिर भी साहस करके वह अग्नि में कूद गया। जैसे ही वह अग्नि में गया, आग ठंडी हो गई और सारी माया समाप्त हो गई। गुणाकर आश्चर्यचकित होकर योगी के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। योगी ने कहा, लगता है तुम्हारी साधना में कहीं कमी रह गई है। फिर योगी ने अपनी सिद्धि को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धि प्रकट नहीं हुई। इस प्रकार योगी की सिद्धि और गुणाकर की विद्या दोनों नष्ट हो गई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब संकल्प शुद्ध और निर्मल हो। गुणाकर के मन में संदेह आ गया कि योगी की बात सच होगी या नहीं, इसलिए उसकी विद्या नष्ट हो गई। और योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई क्योंकि उसने अपात्र व्यक्ति को विद्या दे दी। राजा का इतना कहना था कि बेताल हंसते हुए कहा, राजा, तुमने उत्तर दे दिया। और अट्टहास करते हुए फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को अपने कंधे पर लेकर वापस चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 18वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।